महते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशेयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव खजाराट श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, षोडश कारण महापर्व की, जुबली निर्यापक शमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ओम। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। वो ज्योति भी रख दो। हाँ, 16 कारण भावना का विषय चल रहा है। विगत दिनों से एक एक भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने यह समझा दर्शन विशुद्धि भावना कैसी भावना चाहिए। जो लोग आज पहली बार आए हैं, हो सकता है उन्होंने ना सुना हो, तो YouTube में आपको मिल जाएंगे। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील और व्रत में अतिचार रहित प्रवृत्ति करना ऐसी भावना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, अभीक्ष्ण संवेग भावना, शक्ति तस त्याग भावना, इन भावनाओं का वर्णन हो चुका है। 7वें नंबर की भावना शक्ति तप भावना का वर्णन चल रहा है। तप 2 प्रकार के, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इस तप भावना को समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर श्रावक अपने जीवन में तप अवश्य करता है। विशेषकर महिला वर्ग जो है वो ज़्यादा तप करते हैं, है ना। पुरुषों से अधिक तपस्या कौन करता है? महिलाएं करती हैं। धर्म की रुचि महिलाओं की अधिक होती है, पुरुषों की कम होती है। भगवान के समावसरण में महिलाओं की संख्या पुरुषों से तिगुनी होती है लगभग, और यहाँ शिविर में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से डबल से ज़्यादा है। ताली बजा लो अपने लिए। धर्म को आगे बढ़ाना, संस्कार को आगे बढ़ाना मुख्य रूप से स्त्री वर्ग करता है इस कार्य को। पुरुष वर्ग तो अपने व्यापार में ही उलझे रहते हैं, अर्थ पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। लेकिन जिस घर में महिला वर्ग धार्मिक रुचि वाली होती है, संस्कारवान होती है, अपने आवश्यकों से जुड़ी हुई होती है, वह घर जो है स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाने वाला हो जाता है। तो मानस और बनाना कि आपका धर्म और प्रशस्त हो जाए और परिष्कृत हो जाए। पर जो धर्म आप पालन करते हैं, जो तप आप करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वह साधना व्यवहारिक कम होकर के रह जाती है, क्रियात्मक अधिक होकर के रहती है। क्योंकि जो अंतरंग से साधना करने वाला श्रावक होता है अथवा श्राविका होती है, उसका व्यवहार पूरा का पूरा बदला हुआ होता है। जो महिला धर्म को अंतरंग से समझती है, उसके घर का वातावरण रामायण जैसा रहता है। और जो सिर्फ ऊपर ऊपर धर्म को समझती है, उसके घर का वातावरण महाभारत जैसा रहता है ना। तो आपके घर का वातावरण महाभारत की भांति है कि रामायण की भांति है कि न्यूट्रल है? कुछ नहीं होता। महाभारत का अर्थ है वो महिला तो बहुत धर्म करती है, पर घर के अन्य लोग महिला के उस धर्म से चिढ़ने लगते हैं। कितनी महिलाओं को शिकायत है
कि आपके घर के पुरुष वर्ग हैं, पति हैं, अन्य जो लोग हैं चिढ़ते हैं आपसे, आपको टोकते रहते हैं, मना करते रहते हैं, आपकी शिकायत करते रहते हैं, आप पर व्यंग कसते रहते हैं? बहुत सारे हमने ऐसे केसेस सुने हैं। तो आप मंदिर में आकर के पर्व के दिनों में धर्म कर रहे हों और घर का माहौल इस प्रकार का है कि घर के अन्य लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सावधान, आवश्यकता है स्वयं के निरीक्षण की, आवश्यकता है स्वयं को चेक करने की। इसलिए चेक करने की आवश्यकता होती है जब कोई व्यक्ति धर्म करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, तो वह तपस्या का फल, साधना का फल उसके व्यवहार में झलकता है। जो तपस्या करेगा, ऐसा श्रावक और ऐसी श्राविकाएं, उसकी इच्छाएं अपने आप कम हो जाएगी। वह महिला ज़्यादा डिमांड नहीं करेगी, वह महिलाएं ज़्यादा कषाय नहीं करेंगी, वे स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग ज़्यादा क्रोध आदि घर में नहीं करेंगे। वहाँ पर सामंजस्य बना रहेगा, वहाँ इम्बैलेंस नहीं होगा। तो आपका तप आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित करता है कि अव्यवस्था हो जाती है? थोड़ा बताना। शिकायत तो नहीं है आपके घर के लोगों को? हाँ, मंदिर में 2-2 घंटा देते हैं और घर में आकर के एक विकराल रूप निखर करके आ जाता है, हमेशा चिल्लाने वाला, डांटने वाला। ऐसा तो नहीं? तो यदि आप मंदिर में धर्म कर रहे हैं, पर्व के दिनों में तपस्या कर रहे हैं, तो उसका असर आपके व्यवहारिक जीवन में झलकना चाहिए। जिसके जीवन में ये झलक रहा है तो समझना उसने उस धर्म को समझा है। तो यहाँ शक्ति तस तप भावना कैसी होना चाहिए, विषय उसी का चल रहा था। तप 2 प्रकार के, बहिरंग तप और अंतरंग तप। कल हमने बहिरंग तप के बारे में समझा। अनुशन, अवमोदार, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संयासन और काय क्लेश 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं। उसमें भी उपवास क्या होता है इसके बारे में समझा, ऊनोदर कैसे किए जाता है इसके बारे में भी समझा। यह भी समझा कि वह उपवास चाहे हो अथवा ऊनोदर हो, 9 प्रकार से किया जाता है, मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से। उपवास सिर्फ आहार त्याग का नाम ही नहीं होता है, उपवास में इंद्रियों के विषयों का भी त्याग होता है और कषायों का भी त्याग होता है। उपवास में समस्त इच्छाओं से विराम लिया जाता है। उपवास में अपनी आत्मा के निकट वास किया जाता है, वहीं इस विराम लिया जाता है, वहीं पर विश्राम किया जाता है। अर्थात आत्मा के स्वभाव में वह उपवास करने वाला साधक दिन भर रहता है। आत्मा के स्वभाव में रहेगा, इसका अर्थ है ज्ञान और दर्शन में स्वभाव में रहेगा, क्रोध आदि कषाय वाला नहीं करने वाला होगा। दूसरी बात यह भी समझा, जिस दिन आहार का उपवास है उस दिन उसके इच्छाओं का भी उपवास है, उसके मोबाइल का भी उपवास रहेगा, व्यापार से भी उपवास रहेगा और आरंभ सारंभ घर गृहस्थी के काम से भी उसका उपवास रहेगा। अर्थात वह इन सारी क्रियाओं से निवृत्ति ले लेगा, इनमें वह प्रवृत्ति नहीं करेगा। दूसरा तप हमने यह समझा ऊनोदर, यानी भोजन भूख से कम करना, आहार भूख से कम। तो एक पेट का ऊनोदर होता है और एक अपनी इच्छाओं का ऊनोदर होता है। तो इच्छाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, उसको सीमित कर देगा व्यक्ति, तो वह इच्छाओं का ऊनोदर हो गया। आप मोबाइल 6 घंटे 4 घंटे यूज़ करते हैं, जिस दिन आपका ऊनोदर तप है उस दिन मोबाइल का भी टाइमिंग घट जाएगा, बाहर घूमने फिरने का भी टाइमिंग घट जाएगा। तो ये समझा। अब तीसरे नंबर का बहिरंग तप आता है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तब क्या होता है जानते हो? जब मुनि महाराज आहार के लिए निकलते हैं तो आपने सुना होगा वो विधि लेकर के निकलते हैं, अथवा आंकड़ी लेकर के निकलते हैं, अथवा कोई नियम ले लेते हैं कि हम आहार के लिए जा रहे हैं। जिस घर में श्रावक पर्टिकुलर एक वस्तु लेकर के खड़े रहेंगे, सपोज 5 श्रीफल लेकर के खड़ेंगे, अथवा पूजा की थाली लेकर के पड़गाहन करेंगे, अथवा
दोनों जोड़े से खड़े रहेंगे अथवा पूरे परिवार सहित खड़े रहेंगे अथवा अन्य कोई विशेष विधि लेकर के जब निकलते हैं तो कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। जैसे आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी के जीवन की घटना है। उन्होंने एक नियम लिया था कि हमारा आहार, हमारा पड़गान उस घर में होगा जिस घर के सम्मुख किसी बैल के सिंग में गुड़ लगा होगा। अब कितना डिफिकल्ट नियम हो गया। क्या कभी ऐसा संभव होता है? ये तो बहुत रेयरली होता है। वैसे जब गाय बैल आदि निकलते हैं तो सामान्य से निकलते हैं, पर नियम क्या? बैल के सिंग में गुड़ की ढेली लगी हो। तो 7 दिन तक वे आहार के लिए निकलते रहे, लेकिन 7 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि वो विधि कोई समझ ही नहीं पाया श्रावक। जब मुनि महाराज कोई विधि लेते हैं तो धीरे से किसी को हिंट नहीं कर देते अथवा एक दिन पहले प्रवचन में हिंट कर दें, ऐसा नहीं होता है। वो विधि क्यों ली जाती है, ये वृत्ति परिसंख्यान तब क्यों किया जाता है? अपने पुण्य की परीक्षा के लिए कि हमारे पुण्य कर्म का कितना उदय है। यदि पुण्य कर्म का उदय होगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, नहीं है तो उस दिन अलाभ हो जाएगा, उपवास हो जाएगा, ने आहार उस दिन नहीं मिलेगा। तो अपने मन को नियमित करने के लिए वह वृत्ति परिसंख्यान तप ग्रहण करते हैं। और इस रसना इंद्री की गृद्धता को रोकने के लिए वह देखना चाहते हैं कि हमारी कितनी इच्छा है, आहार संज्ञा कितनी है, इच्छा कितनी है उस आहार के प्रति। तो एक वृत्ति परिसंख्यान मुनि महाराज अथवा उत्तम पात्र आरिका आदि ग्रहण करते हैं। पर जब प्रतिदिन आहार के लिए निकलते हैं तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि वे मुनिराज वृत्ति परिसंख्यान नियम ग्रहण ही करें। सामान्य से जो होता है वह आहार के लिए निकलते हैं, लेकिन जिन्हें विशेष तप करना होता है तो वो मुनिराज अथवा वो आरिका आदि इस प्रकार की विधि लेकर के निकलते हैं। अब श्रावक के जीवन में वृत्ति परिसंख्यान तप कैसा होता है? 2 प्रकार की विधि होती है। एक और बात बताना चाहते हैं। एक विधि होती है चौके के बाहर पड़गाहन के पहले। दूसरी विधि भी हो सकती है कि मुनि महाराज का पड़गाहन तो सामान्य से हो गया, पूजन हो गई, और जब पूजन के पश्चात जब आप थाली दिखाते हो आहार के लिए तो मुनि महाराज ने नियम लिया, यदि इस थाली में उड़द की दाल होगी तो ही हम आहार करेंगे, यदि श्रावक उड़द की दाल नहीं दिखाएगा तो हम लौट जाएंगे। पूजा के बाद का भी नियम हो सकता है। अथवा कोई श्रावक चांदी के बर्तन में आहार सजा कर के दिखाएगा तो आहार ग्रहण करेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। अथवा यह भी नियम हो सकता है कि जब वो पूजन करता है तो अष्ट द्रव्य की सामग्री क्रम से जमी होना चाहिए। आप लोग जब पूजन करते हैं ना तो जल के बाद चंदन, चंदन के बाद अक्षत, पुष्प, फिर क्या है नैवेद्य, दीप, धूप और फल। तो प्राय कभी क्रम जो है व्यवस्थित नहीं, जल के पहले चंदन लगा रख देते हैं, अक्षत के पहले आप पुष्प रख देते हैं, नैवेद्य बाद में, दीप पहले रख देते हैं, तो वो क्रम सही नहीं जमता है। तो एक ऐसी भी विधि होती है। तो कई प्रकार की विधि वे मुनिराज ले सकते हैं और लेते हैं। अब ये श्रावक के जीवन में वृत्ति परिसंख्यान कैसे घटेगा? आप लोगों ने कभी वृत्ति परिसंख्यान तब किया है? हाँ, ऐसे घटेगा कि आपको भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है और यदि पहले थाली में दाल सब परोसी जाएगी तो हम ग्रहण करेंगे आहार, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या हुआ? लोगों ने रोटी रख दी। मुख्यतः अपने मन का नियमन करना है। आज हमारी इच्छा हो रही है कि भरपेट खाएंगे, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हम सिर्फ 3 रोटी खा करके ही उठ गए। आज हमारी मनपसंद सब्जी बनी है, लेकिन मुझे वृत्ति परिसंख्यान तप करना है। थाली में मनपसंद सब्जी लगी है, पर मैं इस तप को करूँगा तो उस सब्जी की कटोरी को नहीं ग्रहण करूँगा। बन गई है, थाली में परोस भी दी गई है, लेकिन मैं अपने मन का अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरा मन क्या कहता है, मेरी मनपसंद वस्तु बाहर निकल गई।
अथवा थाली में मीठा सच करके आया है और बहुत प्रिय मीठा है, रसगुल्ला सच करके आया है, गुलाब जामुन बन करके आया है और आपका बहुत प्रिय है, अब आपको वृत्ति परिसंख्यान तप करना है, तो आज हम अपनी प्रिय वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। ये हमारी, हमने वृत्ति को रोक लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हमारा मन है पिक्चर जाने का, तो आज पिक्चर नहीं जाएंगे, उसको सीमित कर दिया, परिसंख्यान ने सीमित कर दिया। आज मन है कि नई ड्रेस पहनने का, उसे नहीं पहनेंगे। तो बहुत तरीके होते हैं, श्रावक भी अपने जीवन में उस वृत्ति परिसंख्यान तप को अपना सकता है। आज मन है बहुत सारी खरीदी करने का, तो थोड़ा ही खरीदी करेंगे, ज़्यादा नहीं खरीदी करेंगे। आज मन हो रहा है दोपहर को सोने का, तो हमें वृत्ति परिसंख्यान तप करना है, तो आज निद्रा नहीं लेंगे। समझ रहे हो? ये भी श्रावक के जीवन में वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। वो टेस्ट करना चाहता अपने मन को कि मेरा मन क्या कहता है। अथवा घर में है, जब तक कोई हमसे कहेगा नहीं कि भोजन कर लीजिए तो हम भोजन नहीं करेंगे, ये भी एक नियम हो सकता है। अथवा बच्चा पहले परसेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये भी एक वृत्ति परिसंख्यान हो गया। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे भेद इसमें बन सकते हैं। ये तब क्यों किया जा रहा है? तब की परिभाषा इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं को डाइवर्ट करना। तो यहाँ हमारा मन कह रहा था आज बहुत अच्छा भोजन डट करके करना है, लेकिन मैं उसे नहीं करूँगा, थोड़ा कम कर लूँगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो तीसरे नंबर का वृत्ति परिसंख्यान तप। अब एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा गजब का। 2008 में जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे विदिशा में, गर्मी का समय, महावीर जयंती का समय, और वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, और वो भी गर्मी में, अप्रैल के महीने में, जिस दिन महावीर जयंती थी, संयोग से उसी दिन जन्म कल्याणक भगवान का था। वो संघ बहुत बड़ा था और आचार्य भगवान आहार के लिए निकले। यदि कोई विदिशा गया हो तो क्षेत्र में जो मंदिर बन रहा है, और से विदिशा में समाज सिटी में बहुत दूर दूर तक है, 4-4 किलोमीटर तक दूर। तो आचार्य भगवान उस दिन मुद्रा बना कर के लिए आहार के लिए निकले, लेकिन क्षेत्र में शीतल धाम में जितने चौके लगे थे, श्रावक लोग पड़गाहन कर रहे थे, आचार्य भगवान का पड़गाहन वहाँ नहीं हुआ। और आचार्य भगवान 3 किलोमीटर दूर सिटी में निकल गए, और सिटी में जो श्रावक घर में रहते थे, पूरी उन गलियों से निकल कर के, घूम कर के, लौट कर के पुनः 3 किलोमीटर क्षेत्र में आए और आकर के सीधे मंदिर चले गए और अंजलि छोड़ दी। उस दिन आचार्य भगवान ने एक विधि ली थी कि वह श्रावक जो अपने घर में नवदा भक्ति करेगा, हमारा आहार वहाँ होगा। अब जितने भी व्रती श्रावक थे, नगर के श्रावक थे, उन्होंने चौका क्षेत्र में लगाया था। क्षेत्र में तो रहते नहीं थे वो, उनका घर कॉलोनी में था, दूर था। तो कोई भी श्रावक, व्रती श्रावक प्रतिमाधारी भी थे, लेकिन वे पड़गाहन तो कर रहे थे। कहाँ पड़गाहन कर रहे थे? क्षेत्र में। जैसे यहाँ कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र है, आप लोग यहाँ धर्मशाला में आकर के चौका लगा रहे हैं। और कोई मुनि महाराज नियम ले ले कि जो यहाँ रहता है परमानेंट, जिसका घर है, उसके यहाँ पड़गाहन होगा, नवदा भक्ति होगी तो आहार करेंगे। तो क्या होगा? मुनि महाराज का क्या हो जाएगा? अलाभ हो जाएगा? नहीं, मिल भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, कुछ टीचर है, गुरुकुल में पढ़ाते हैं और यहीं उनके क्वार्टर्स हैं। तो वह उस दिन नवदा भक्ति करने के लिए अपने क्वार्टर में खड़ा हो, उसने शुद्ध भोजन बनाया हो, तो मुनिराज को आहार मिल जाएगा। नहीं है तो क्या हो जाएगा? अलाभ हो जाएगा, ने आहार का लाभ नहीं होगा। तो वो अंजलि छोड़ करके पुनः मंदिर चले जाएंगे। तो ऐसे ही सैकड़ों चौके वहाँ लगे थे शीतल धाम में, पर आचार्य भगवान उन समस्त चौकों को छोड़ करके शहर की ओर निकल गए, और विशेषकर उन घरों के सामने से निकले जहाँ प्रतिमाधारी श्रावक का घर था, रहते थे। पर वे श्रावक तो क्षेत्र में थे। तो आचार्य भगवान पूरा घूमते रहे, और गर्मी के दिनों में और पंचकल्याणक
जहाँ इतनी भीड़ थी और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे, उस दिन लौट करके आ गए और गुरुदेव का अलाभ हो गया, उपवास हो गया। तो ये कहलाती है तपस्या। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य भगवान को गर्मी के दिनों में यह विधि लेने की क्या आवश्यकता होगी? क्यों उनके मन में विचार आ गया? चाहते तो कहीं पर भी आहार करने चले जाते, पर नहीं। जो महापुरुष होते हैं, उत्कृष्ट साधक होते हैं, वे चला करके अपने पुण्य की परीक्षा करते हैं। और राजवार्तिक ग्रंथ में आता है, उन मुनिराज को, उन आचार्य भगवान को लाभ से भी अधिक अलाभ में प्रसन्नता होती है। जिस दिन आहार का लाभ हो जाए, उससे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब उन्हें अंतराय आ जाए, जब उन्हें अलाभ हो जाए, आहार ना मिले तो ज़्यादा खुशियाँ होती। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च, तत्वार सूत्र पढ़ा है कि नहीं? तपस्या किस लिए की जाती है? कर्मों की निर्जरा के लिए। तो प्राय आप लोगों ने उपवास को ही एक तप समझा है, लेकिन उपवास के अलावा भी बहिरंग तप और 5 होते हैं। तो उपवास के अलावा ऊनोदर हुआ और वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। अब आप अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करो, ये तो हो गया आहार संबंधी। दूसरा हो रहा है कि आपके मन में बहुत इच्छा हो रही है कि नई साड़ी खरीदना है। तो हमने उसे सीमित कर लिया, नहीं, इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में, घर में जो फंक्शन है, शादी है, तो इस फंक्शन में हम नई साड़ी नहीं खरीदेंगे। ये हो गया आपका तप। क्योंकि तीव्र इच्छा थी, नए वस्त्र खरीदने की इच्छा थी, लेकिन आपने उसे कंट्रोल कर दिया। तो यही कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान सिर्फ आहार संबंधी नहीं होता है, अन्य सारे कार्यों में भी होता है कि भाव हो रहा है लेकिन वह कार्य हम नहीं करेंगे, अथवा सिंपल सी साड़ी खरीद लेंगे, अथवा कोई घर में कहेगा बड़ा कि इस बार वस्त्र खरीदना है तो ही खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। जैसे नियम किया था कि आचार्य शांति सागर से नियम लिया था कि बैल के सिंग में गुड़ लगा होगा तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपने क्या नियम ले लिया? हमारे पतिदेव कहेंगे कि नई साड़ी खरीदना तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो हो गया ना आपका वृत्ति परिसंख्यान नियम। इस बार जो एनिवर्सरी आ रही है, यदि वो कहेंगे कि सोना खरीदना है, हार खरीदना तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। मोबाइल की आवश्यकता है, मोबाइल टूट गया है, तो जब तक वो नहीं कहेंगे कि नया मोबाइल खरीद लो, तब तक हम मोबाइल नहीं खरीदेंगे। ये आपका वृत्ति परिसंख्यान तप हो गया। कितने लोग ऐसा तप करते हैं? कभी किया? अब करके देखना। इससे आपका जो है स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी छवि जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। आपके घर के लोग कहेंगे देखो कितने अच्छे से उन्होंने धर्म को समझा है और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है। तो ये तो होता है व्यवहारिक जीवन में इन तप का प्रयोग करना। घर के छोटे हैं, बच्चे हैं, जब तब तक घूमने नहीं जाएंगे जब तक पिता स्वयं पैसे नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं। यानी उस वस्तु की हम डिमांड नहीं करेंगे, उपयोग तो कर लेंगे लेकिन तब प्रयोग में लाएंगे जब वो स्वयं हमें कहें कि ये कर लो। भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई कहेगा नहीं कि भोजन कर लो। यदि किसी ने नहीं कहा तो आज भोजन का त्याग हो जाएगा। नहीं, जब वो निमंत्रण देगा तो ये विधि होगी घर में, जब तक कोई बड़ा बुलाएगा नहीं कि आप भोजन करें तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ये एक विधि हो गई। कपड़े खरीदने के लिए कोई का कहेगा नहीं तब तक खरीदेंगे नहीं। बाहर जाने के लिए कोई कहेगा नहीं तो घूमने जाएंगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे क्या फायदा लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है हमारी अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, ग्रीड्स पैदा हो जाती हैं, तृष्णा का भाव पैदा हो जाता है, वह कंट्रोल होने लगता है। एक बार ये तप की आदत पड़ जाए तो व्यक्ति जो है सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा जीवन गुजार सकता है। उसका एक और लाभ होता है, हमें जब वस्तु की आवश्यकता है और कोई सामने वाला नहीं दे रहा है तो हमारा मन विकल्प की ओर नहीं जाएगा,
बिना उसके भी हमारी समता जो है बरकरार रहेगी। इसका जो प्रयोग नहीं करते तो क्या होता है, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी तीव्र इच्छा है और सामने वाला वो आपके अनुसार कार्य नहीं करता तो एकदम क्रोध आने लगता है। हम सोच रहे हैं वो अच्छे से बैठे, वो हमें वो वस्त्र ला करके दे, हमारा कहना माने, अब वो हमारा कहना ही नहीं सुन रहा तो क्या हो जाता है, गुस्सा आता है ना। तो जो इस प्रकार के तप का अभ्यास करेगा फिर उसके मन के प्रतिकूल घर में कुछ होगा, बाहर कुछ होगा तो वह चिड़चिड़ाएगा नहीं। अब जिसका यह अभ्यास होगा, तो अब यहाँ शिविर में कैसा अभ्यास करना है, जब तक कोई हमारा संगाती साथी हमसे कही नहीं कि आपको यहाँ बैठना तो हम बैठेंगे नहीं, अथवा हमें जैसी व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था में हम संतुष्टि धारण करेंगे, हम नई कोई डिमांड नहीं करेंगे, तो यह आपका वृत्ति परिसंख्यान तप हो गया। तो एक श्रावक भी अपने जीवन में कर सकता है। तो ये हो गया तीसरे नंबर का बहिरंग तप। तो यहाँ जब 16 कारण भावना भा रहे हों, उसकी पूजा कर रहे हों, उसके व्रत कर रहे हों, तो अपने मन को भी ट्रेन करना, हम वैसे शक्ति के अनुसार तप कर सकें। तो जो शक्ति के अनुसार इस प्रकार के तप करेगा उसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। चौथे नंबर का बहिरंग तप कौन सा आता है, कौन से नंबर का, रस परित्याग। रस परित्याग ये तो सब जानते हो कि नहीं? कितने रस होते हैं? 6 रस नहीं होते, 7 रस होते हैं। वैसे देखा जाए तो रसना इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। तो मूल रूप से रस होते हैं 5 ही होते हैं, है ना। अब उसका और विभाजन किया गया तो 6 रस बना दिए। 6 रस कौन से हो गया है? व्यंजन के आधार पर, अथवा दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। मीठा और नमक वैसे एक ही रस में आते हैं। गुजराती में नमक को क्या बोलते हैं? मिठू। और मराठी मध्ये काय म्हणतात? मीठांगा, मीठा का मीठ 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 म्हणता ना तुम्ही। तो मीठ वही मीठा, मीठ नमक जो है वो रसों का राजा माना जाता है ना। रसों का राजा कौन सा है? कितने लोग बिना नमक का भोजन कर सकते हैं? 16 दिन के लिए नियम लेने को कितने तैयार है? नहीं है, ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, आज रविवार है, कितने तैयार है? बहुत अच्छा। रस का त्याग करना, क्योंकि नीरस भोजन में रुचि नहीं आती है। आहार वही व्यक्ति अधिक करता है जब वो रसदार होता है। तो जो व्यक्ति अपने स्पर्शन इंद्री को जीतना चाहता है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना चाहता है, वह व्यक्ति रस परित्याग बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के व्रत में दोष कब लगते हैं पता है कि नहीं? स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण व्रश्रेष्ठ रस त्यागा। इष्ट रस का त्याग। इष्ट रस कौन सा है? नमक सबसे इष्ट है। तो जो इष्ट है आपके लिए, अथवा मीठा इष्ट है किसी के लिए, अथवा हलवा इष्ट है किसी के लिए, और महाराष्ट्र में तो क्या है? पूरनपोड़ी। हाँ, पूरनपोड़ी सबके लिए इष्ट है। तो जो आपके लिए इष्ट भोजन है वो आपके लिए रस हो गया। तो रस 6 ही होते हैं ऐसा नहीं, रस 7 भी होते हैं। और 7वां रस कौन सा है? कौन सा रस है? हरि का। और 7 ही रस होते हैं ऐसे नहीं, 9 रस भी होते हैं। साहित्य में 9 रस होते हैं ना। एक श्रृंगार रस है, एक वीर रस है, एक हास्य रस है, एक बीभत्स रस है, एक शांत रस है। तो रस परित्याग में भोजन संबंधी रस का भी त्याग और एक श्रृंगार रस का भी त्याग। तो कितने लोग श्रृंगार रस का त्याग करते हैं?
पर्व के दिनों में श्रृंगार रस समझते हो कि नहीं? श्रृंगार रस क्या कहलाता है? क्रीम नहीं लगाना, फाउंडेशन यूज नहीं करना, हेयर डाई नहीं करना, शैम्पू यूज नहीं करना, आयरन की प्रेस किए हुए कपड़े नहीं, सिंपल से कपड़े पहनना, सजना धजना नहीं, ज्वेलरी पहनना नहीं। तो पर्व के दिनों में किसी प्रकार का शारीरिक श्रृंगार नहीं, तो वो रस त्याग माना जाएगा। अभी आपने कौन से रस सुने? 6 रस ही सुने सबने, पर हम कौन सा रस कह रहे हैं? श्रृंगार रस का त्याग, रौद्र रस का त्याग। रौद्र रस भी होता है कि नहीं एक? हाँ, रुद्र रूप धारण नहीं करेंगे, यानी चिल्लाएंगे नहीं। तो जिस दिन आप व्रत करें उस दिन रौद्र रस का त्याग होना चाहिए, श्रृंगार रस का त्याग होना चाहिए, तब तो आपकी इच्छाओं का जीतना माना जाएगा। कुछ लोग हैं आहार में 6 रस का त्याग कर लेते हैं, लेकिन आम के रस के साथ भोजन करते हैं। बोले सूखी रोटी खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं? आम रस के साथ। बोले रोज 5 खाते थे, आज 6 खा गए। बोले आम रस के साथ तो वो भी हापूस आम हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो यदि आप रस त्याग कर रहे हैं तो उस दिन फलों के रस का भी त्याग होना चाहिए, हरी रस का त्याग होना चाहिए, लेकिन हरि का नाम लेना चाहिए ना। तो रस त्याग हमारे उस इंद्रियों के जीतने का सबसे बड़ा उपक्रम है। 2 ही इंद्रियां सबसे कठिन होती हैं, एक रसनेन्द्रिय, दूसरी कामेंद्री। तो जो व्यक्ति अपने शील व्रत का पालन करना चाहता है, जो प्रतिमाधारी श्रावक ब्रह्मचर्य का नियम का अच्छे से पालन करना चाहता है, अथवा जो व्यक्ति अपने उस ब्रह्मचर्य में गहराई से प्रवेश करना चाहता है, तो आचार्य भगवान एक बात कहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जिसका ये रसना इंद्री पर पूर्ण विजय हो। यदि रसना इंद्री पर विजय नहीं है और आप प्रतिदिन अपना मनपसंद भोजन चाहते हो, छोंक मिला हुआ एकदम चटक भटक बड़ा तरी डाल के, क्या बोलते हैं, तड़का तरी, और ये मिला हुआ भोजन तो ही रचता है, तो समझना वह व्यक्ति अभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं साधना हम करना चाहते हैं तो इंद्रिय विजय होना बहुत आवश्यक है, और उसमें भी सबसे अधिक आवश्यकता होती है रसना इंद्रिय विजय। तो रसना इंद्रिय विजय किया करो, तो यह त्याग किया करो, एक दिन मैं रस त्याग करके भोजन करूँगा। तो इसलिए रसी बनाई गई है। तो कितने लोग रसी से आहार करते हैं, प्रतिदिन रस एक रसी का त्याग करते हैं? अच्छा हाँ, जो नमक का त्याग करते हैं वो कैसे भोजन करते हैं? एकादशी दुप्पट खासी। हाँ, नमक का त्याग करके क्या कैसे भोजन करते हैं? बहुत सारा मीठा ले लिया, है ना, गुलाब जामुन का सीरा ले लिया, मुनक्के की और किशमिश की चटनी बना ली, तो ये रस परित्याग नहीं माना जाएगा नमक का। यदि आप नमक की रसी कर रहे हो तो उस दिन वैसा ही भोजन होना चाहिए जैसा प्रतिदिन होता है। यदि आप उसको अवॉइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दूसरी सब्जी बना रहे हो, एक्स्ट्रा चटनी बना रहे हो, तो इसका अर्थ है ग्रद्धता तो गई नहीं। तो कोशिश करें नमक का त्याग हो तो जितना आवश्यक है उतना ही ले। और सबसे बड़ी विशेषता होती है नमक रसी त्याग की कि हमारे शरीर में उतना ही जाएगा जितना आवश्यक है, एक्स्ट्रा कभी नहीं खा सकता। उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, उसे बदहजमी की बीमारी नहीं होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, वोमिटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा खाता ही तब है वो जब बहुत ज़्यादा रस उसमें मिला हुआ होता है। तो इन दिनों, पर्व के दिनों में रस परित्याग की भी साधना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। 5वें नंबर का बहिरंग तप विविक्त शय्यासन, अर्थात एकांत में शयन करते हैं वे मुनिराज, गुफाओं में रह जाते हैं, खंडहर में रह जाते हैं, पर्वत के शिखर पर रह जाते हैं, जंगल में रह जाते हैं। क्यों?
उस भय कर्म को वो जीतना चाहते हैं। जहाँ पशुओं की चीत्कार की आवाज़ आ रही है, डरावनी आवाज़ आ रही है, यदि निर्भय होना है, जो व्यक्ति निर्भय होना चाहता है, जो व्यक्ति अपने भय को जीतना चाहता है, जो व्यक्ति उपसर्गों को जीतना चाहता है, तो उसे विविक्त शय्यासन यह तप करना चाहिए। अब श्रावक कैसे कर सकता है? सबसे ज़्यादा डर अंधकार से लगता है महिला वर्ग को, अंधेरे से डर लगता है ना। तो आपकी जो सबसे बड़ी कमी है उसको जीतने के लिए उसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात वह कार्य करना चाहिए। तो एकांत में शयन, इससे क्या हमारा साहस बढ़ता है। तो मुनिराज उसे बढ़ाने के लिए और उस निर्भयता को लाने के लिए वे और अविचल ध्यान करने के लिए, जैसे कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज के ऊपर यहीं कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में भीषण उपसर्ग हुआ था। 7 दिन तक लगातार उपसर्ग होता रहा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने आकर के उनको उपसर्ग दूर किया। तो कैसा उपसर्ग होता रहा था? भूत पिशाच आकर के उनके सामने नृत्य करते थे, रात रात भर रक्त की बारिश करते थे, पत्थरों की वर्षा करते थे, बड़े तूफान आंधी में हवा चलाते थे, पर वृक्ष उखड़ करके गिर जाते थे और बड़ी बड़ी भयंकर आवाज़ निकालते थे। फिर भी वे कुलभूषण देशभूषण महामुनिराज ध्यान से विचलित नहीं हुए और वो अडिग होकर के साधना करते रहे। उसका परिणाम कि यहीं पर इसी सिद्ध क्षेत्र में कुंथलगिरी में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जो व्यक्ति ध्यान की सिद्धि करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? विविक्त शय्यासन, इस बहिरंग तप को करना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका मन मजबूत बनेगा, आपके डर की जो भावना है वो दूर हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तो जितने भी बहिरंग तप होते हैं वो अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए होते हैं। और 6वें नंबर का बहिरंग तप आता है काय क्लेश। और आप सभी बड़े पुण्यशाली हैं, अनायास ही आपको काय क्लेश रूपी तप यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आपको पंखा मिलेगा नहीं, गद्दा मिलेगा नहीं और सिंगल रूम मिलेंगे नहीं। एक रूम में 8-8, 10-10 रन रहेंगे, मच्छर भी मिलेंगे, खटमल भी मिलेंगे, वैसे होंगे नहीं, फिर भी मिल जाए तो कोई विकल्प नहीं। काय क्लेश वो तब कहलाता है कि हमारे शरीर में पीड़ा हो रही है फिर भी हमारी समता बनी हुई है। तो मुनिराज ऐसे ऐसे काय क्लेश तप करते हैं। गर्मी के दिनों में पर्वत के शिखर पर खड़े होकर धूप में ध्यान करते हैं, सर्दी के दिनों में नदी तट के पास खड़े हो जाते हैं और बारिश में वृक्ष के नीचे खड़े होकर के तपस्या करते हैं। ऐसे ऐसे एक पैर पे खड़े होकर के साधना करते हैं। हाथी के सूंड की आकार को बना करके साधना करते हैं, गोधु आसन से साधना करते हैं, कुक्कुट आसन लगा करके साधना करते हैं। शरीर को पीड़ा देने का उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य एकमात्र रहता है, इससे हमारे शक्ति सहन शक्ति का विकास होता है। तो जो बहुत आराम प्रिय लोग हैं वे तपस्या नहीं कर पाते, जो एसी के बिना नहीं रह पाते, पंखे के बिना नहीं रह सकते, कूलर के बिना नहीं रह पाते हैं, जो सुकुमाल की वंशज हैं, सुकुमाल के वंशज है ना, सुकुमाल के वंशज न बनो, यहाँ पर साधना करना सीखो। तो इससे हमारे शरीर का मोह घटता है। जो शरीर के प्रति ममत्व को घटाना चाहता है, शरीर के प्रति राग को घटाना चाहता है, उसे काय क्लेश रूपी तप अवश्य करना चाहिए। शक्ति के अनुसार गर्मी सहन करने की आदत डालना चाहिए। तो कैसे करें? गर्मी के दिनों में नियम ले लें कि हम 1 घंटे तक दोपहर को 2 से 3 तक पंखे का भी प्रयोग नहीं करेंगे, कूलर और एसी का प्रयोग नहीं करेंगे 1 घंटे। वैसे हो सके तो पूरा दिन निकालो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पूरा दिन नहीं निकाल सकते हैं बिना पंखे कूलर एसी के। तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए कि हम 1 घंटे तक बिना फैन के रहेंगे। हम ठंडी के दिनों में
ऊनी वस्त्र नहीं पहनेंगे, शॉल नहीं पहनेंगे, हम रजाई नहीं ओढ़ेंगे, एक रात रजाई बिना रजाई की सो के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वे दिगंबर मुनिराज कैसे दिगंबर अवस्था में शिला के ऊपर, लकड़ी के पाटे के ऊपर शयन कर लेते हैं। आचार्य भगवान ठंडी के दिनों में अमरकंटक में रहते थे, और वो भी कहाँ सोते थे? कमरे में नहीं, बड़े हॉल में सोते थे। जब आचार्य भगवान विश्राम करते थे तो वहाँ पे टेम्परेचर 2-2 डिग्री चला जाता था, 1-1 डिग्री हो जाता, 0 डिग्री तक आ जाता था। अन्य शामिल हिंदू साधु भी रहते थे उनके आश्रम, वो रात्रि के समय कंबल ओढ़ते थे और लकड़ी जला करके अग्नि सेकते थे। जब उन्हें पता चला कि दिगंबर जैन साधु, वो भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, 0 डिग्री टेम्परेचर में तखत पे सोते हैं और चटाई भी नहीं ओढ़ते, कोई गरम लकड़ी का प्रयोग नहीं, हीटर का प्रयोग नहीं, अग्नि का प्रयोग नहीं, तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। तो वे साधु परीक्षा करने के लिए एक बार रात के 12 बजे आ गए। कौन? हिंदू साधु, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और पूरे शरीर में भभूत लगी हुई और कम्बल ओढ़े हुए। उन्होंने बोले जाकर के देखना चाहिए, जैन साधु आचार्य विद्यासागर महाराज जी सही में तपस्या करते हैं कि लोग उनका प्रोपोगंडा कर देते हैं, ख्याति के लिए फैला देते हैं। तो एक बार रात को 12 बजे आ गए 2-3 साधु, धीरे से बिना किसी को बताए, और सीधे वहाँ पहुँच गए जहाँ आचार्य भगवान विश्राम कर रहे थे। क्योंकि आचार्य भगवान जहाँ भी विश्राम करते वो कभी दरवाजे तो लगाते नहीं, हॉल में सो रहे थे, तो कोई भी आ सकता था। तो वो सीधे पहुँच गए और 12 बजे जाकर के देखा तो आचार्य भगवान हॉल के किनारे में पाटे के ऊपर करवट से सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो उनकी श्रद्धा कई गुनी बढ़ गई और उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया और फिर कहा कि सही साधना तो ये दिगंबर साधुओं की होती है। बोले हम तो इन ठंडी के दिनों में कंबल भी ओढ़ लेते, चिलम भी पी लेते, अग्नि भी सेक लेते हैं, लेकिन देखो कितनी निरीहता शरीर से, कितनी गजब की साधना कर रहे हैं। तो धर्म की प्रभावना इस काय क्लेश तप से बढ़ती है। तो ऐसे साधना आचार्य भगवान करते हैं, दिगंबर मुनिराज करते हैं। तो आप लोग कैसी साधना कर सकते हो? ठीक है, आप लोग वैसा नहीं करना, लेकिन एक रात को नियम लेना कि हम जो है बिना रजाई के सो करके देखेंगे, एक सिंगल चद्दर लेकर के सो करके देखेंगे। तो जब आपको रात भर नींद नहीं आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आचार्य भगवान की साधना कितनी कठोर। जब यह अनुभव होगा तो आपकी श्रद्धा कई गुने बढ़ जाएगी, आपका बहुमान गुरुओं के प्रति बढ़ जाएगा, आपका समर्पण कई गुना बढ़ जाएगा, और आज के माध्यम से आपकी साधना कई गुना बढ़ेगी। तो उस साधना का अनुभव और उसकी श्रद्धा तब बढ़ती है जब व्यक्ति स्वयं उस प्रकार का अभ्यास थोड़ा शक्ति के अनुसार करता है। तो कोशिश करना शक्ति के अनुसार, गर्मी सहन करें, सर्दी सहन करें, बारिश सहन करें, शरीर की प्रतिकूलता सहन करें। आपको बुखार आ रहा है तो नियम ले लें, एक दिन हम दवाई नहीं खाएंगे, उस पीड़ा को सहन करके देखेंगे। हेडेक हो रहा है तो एक दिन मेडिसिन नहीं खाएंगे, क्या होता है, 1 घंटे तक नहीं खाएंगे, तो ये काय क्लेश तप हो जाता है। इससे भेद विज्ञान मजबूत होता है, शरीर के प्रति राग टूटता है, आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, ये पता चलता है। जब वे मुनिराज केश लॉन्च करते हैं तब समझ में आता है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। आप लोग सिर्फ कहते हो शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग, एक बाल तोड़ो तो हाँ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एक बाल तोड़ने पर खेत खिन्न है मन। वो खेत खिन्नता कब आ जाती है? जब प्रतिकूलता होती है। तो ये बहिरंग तप हमारे भेद विज्ञान को मजबूत बनाते हैं, बहिरंग तप हमारे इंद्रियों के आसक्ति को तोड़ते हैं, बहिरंग तप धर्म प्रभावना में कार्यकारी होते हैं, बहिरंग तप सहिष्णुता बढ़ाते हैं। तो कोशिश करना यथाशक्ति बहिरंग तप करना, तब तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए।